तो चले नंबर सिस्टम का आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज आपको बताएंगे अंत में शून्य की संख्या कितनी होती है। भाई सबसे पहले मुझे ये समझना है कि ये क्वेश्चन कहता क्या है। अगर हमने ये समझ लिया तो आधा क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया। फिर हमें समझना है कि इसका जड़ कहां से है। चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेसिक से मिडिल लेवल तक, फिर उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। उसमें हम आपको जितने प्रीवियस के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बैंक एसएससी रेलवे में, सारे क्वेश्चन में प्रीवियस करा दूंगा। चलो तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि अंत में शून्यों की संख्या का मतलब क्या है। सपोज मैंने कोई संख्या लिखा, सपोज, तो आप एक चीज देख रहे हो, इसके अंत में शून्य की संख्या कितनी है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे दोगे। देखो अगर डायरेक्ट आपसे पूछ दिया अंत में शून्य की संख्या कितनी, तब तो आराम से हम बना सकते हैं। बट कभी कभी आपसे क्या पूछ देता है, बताओ दाएं से शून्य की संख्या कितनी है एंड बाएं से शून्य की संख्या कितनी है। अब एक बात समझो कि दाएं और बाएं के चक्कर में हम वो पढ़ेंगे, आप एक समझो, रीजनिंग में भी बहुत काम देगा आपको, बढ़िया से देखना। हम आराम से इसे कर दिए तो पता चला ये मेरा दायां हाथ है और ये क्या है, बायां। अगर अपन इधर से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दाएं से, और अगर अपन इधर से चलेंगे तो ये क्या हो गया, बाएं से। तो सबसे पहले आपको तो ये चीज समझ में आ जाएगा। इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, दाएं ओर से शून्य की संख्या, या पूछा जाएगा बाएं तरफ से अंत में शून्य की संख्या। तो ये तीन चीज डायरेक्ट भी पूछ देगा, शून्य की संख्या कितनी। चलो अब हम इसका बेसिक समझते हैं कि आखिर ये शून्य होता क्या है। तो शून्य मतलब क्या हो गया, 10। हम लोग समझेंगे शून्य मतलब क्या हो गया, कहीं पर 10। और ये जो 10 मिलकर बना है वो दो चीज से मिलकर बना है, एक 5 से और एक क्या, 10 से, 2 से। एक 5 से मिलकर बना और ये किससे बना है, 2। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तब ये क्या कहलाता है, 10। और इसकी वजह से कोई भी संख्या के अंत में क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। चलो ऐसे हम लोग विजुअली समझते हैं। हमारे हाथ में ये मार्कर है, हम समझ लिए ये क्या हो गया, 10 हो गया। 10 मतलब शून्य हो गया ये, और ये हो गया 5 और ये क्या हो गया, 2। जब ये दोनों मिल गया तो क्या बन गया, शून्य बन गया। आप ऐसे समझो ना, ये आपका क्या हो गया, मार्कर का एक पॉइंट हो गया। ये बात ये तो बात आराम से समझो। मैथ्स को कभी भी अगर आपने मैथ्स की तरह पढ़ा तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या, और 10 को मैंने क्या समझ लिया, ये मार्कर जो मेरे हाथ में है। तो चलो तो चीजों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये कितने हैं और ये कितने हैं। सपोज अगर हमारे पास है 2, 3 एंड 5 है 2, तो आप बताओगे कि सर इसके अंत में बिना गुना किए मुझे समझना है अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, मुझे समझना है। हमको दिख रहा है ये 3 है और ये कितने हैं, 5, 2। इसका मतलब जोड़ा हमारे पास कितने बने, 2। इसका मतलब ये हमारे पास 2 है, ये 3 है, तो ये मार्कर कितने बनेंगे, 2। तो पहले हम गुना करके देखते हैं क्या वास्तव में इसका आंसर 2 होगा। ये 8 हो गया और ये क्या हो गया, 25। जब आप इसे मल्टीप्लाई किए तो पता चला कितने हो गए, 2 हो गया। इसका मतलब है हम यहां से सीख सकते हैं। अगर सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का, अब आप बता सकते हो कि अंत में शून्य की संख्या कितनी। तो यहाँ भी तो होगा, यहाँ देख रहे हैं 5 ज्यादा है, 3 है, बट 2 कितना है, 2 ही है। लेकिन हमारे पास मार्कर यानी ये हमारे पास 3 है, 2 है, और ये कितने हैं, 3। तो मार्कर कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। देख लेते एक बार गुणा करके, 4 हो गया, 125 हो गया। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 500 हो जाएगा। इसका मतलब है सब डिपेंड, सब खेला किस पे है, 2 और 5 की संख्या पे। तो आपको बेसिक चीज समझ में आ गया होगा कि शून्य का निर्माण कैसे होता है। नहीं समझ में आया तो फिर से हम इसको पीछे करके आप देख लेना। चलो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप के इस पे क्वेश्चन को। चले हम लोग टाइप ए में, कुछ नहीं है, आपने एक चीज तो समझ लिया कि 0 आता कैसे है। ये हो गया भैया 5, ये हो गया आपका 2, दोनों गया मिल बन गया 0। जैसे ये हो गए आप, ये हो गया आपका वही जो कॉल करते हो, और दोनों मिल गया, पढ़ाई हो गया 0। चल भैया अब आगे बढ़ते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं। अगर आपसे पूछ दे 2 पर पावर 30 है, 5 पर पावर 15, पहले मैं ना आपको चीज़ों को स्टार्ट करा रहा हूँ धीरे धीरे। 7 पर पावर 31 आ गया और 19 पर पावर 23 आ गया। मैंने शुरू में ही हेडिंग लगा दिया अंत में शून्य की संख्या। तो बताओ इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। मतलब ई पढ़े वाला बच्चा है, इसका यूज है, इसका भी यूज है। भैया एकरा कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज नहीं, मतलब ये दोनों का अपन कोई यूज नहीं करेंगे। तो बता कितने शून्य हो जाएंगे। ये हमारे पास है 30, ये हमारे पास है 15। इसका मतलब हम टोटल मार्कर बना पाएंगे कितने, 15। तो देन आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15।
चलो अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बेहद आसान टॉपिक है, आराम से बन जाएगा सारे क्वेश्चन को। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इस जगह, सपोज आपसे पूछ दे 2 से 3722 तक सभी अभाज्य संख्या के गुणन के अंत में शून्य। आप एक चीज देखो, अब यहां सबसे बड़ा झोल का हो गया, ये आभाज्य संख्या होता क्या है पगला, पहले इसको हमको समझना है कि ये आभाज्य संख्या होता क्या है। अगर हमने इसको समझ लिया काम मेरा बन गया। अब यहां पर सबसे बड़ा पगलवाने वाला का कह रहा है 2 से लेके 3722 तक। बच्चे परेशान हो जाते कि 3722 तक हम कहां से आएंगे। अरे भैया कुछ ना करना है, पहले अपन ने क्या ले लिया, सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है 2। याद रखना बेटा, मैं बेसिक क्लास में ये सारी चीजें मैं बता दूंगा, वीडियो बन गया है इसमें। अब देखो सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है 2, 2 के बाद अपन क्या जाएंगे 3, 3 के बाद क्या हो जाएगा 5। अब मुझे कोई मतलब नहीं, इसके बाद जितने भी ये सब विषम है। अब हम कहीं तक चले गए, लास्ट वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसके तक में निकालना आभाज्य संख्या। आप सोचो 2 तो यानी ये तो हमको 1 तो मिल गया, आगे बढ़े तो 5 भी मिल गया, उसके बाद है ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब है जोड़ा क्या तो बना, देखो तो 1 टा, तब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर इसी जगह क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है 3 के बाद या 2 से बड़ी और 3722 तक सारे अभाज्य संख्या को गुणनफल के अंत में शून्य कितने, तो इसका मतलब ये अगर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी एक भी संख्या नहीं। मुझे लगता है ये बरोबर आपको समझ में आ गया होगा। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी टॉपिक पे देखते हैं, इसी पे बेहद आसान है। अगर आपको कह दे 1, 3, 5, 7 एंड ऐसे करके 999 तक और बोल दे कि कितने शून्य होंगे, आप सोचो इसमें क्या है 5 तो हमारे पास है, 5 हमारे पास तो बहुत ज्यादा है, लेकिन का 2 कहीं पर दिख रहा है। अगर 2 नहीं दिख रहा है इसका मतलब शून्य होने का कोई संभावना है नहीं, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 या 1 भी नहीं। मुझे उम्मीद है आप ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो चले चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग। जैसे आपसे कह दे है, देखो यहां पर क्या करेगा ना, पगलवा देगा तोरा सबके, ऐसे कर दिया रे पागल, देखो यहाँ कर दिया। अब क्या करेगा भैया, यहां पर आराम से वो 128 डाल देगा, मतलब है ने 5 से ढेरे गुड़िया दिया, इसमें क्या है 2 डाल दिया है। अब डिपेंड करता है कि भाई कितनी इसमें 5 है और 2 क्या, आप खुद जानते हो 0 के लिए हमें क्या चाहिए, 0 के लिए चाहिए ये 2 और क्या चाहिए 5, और जब ये दोनों मिल जाएगा बन जाएगा 0। अब सोचो इसमें 5 तो बहुते होगा, एक 5 में होगा, फिर 15 में चल जाएगा, फिर 25 में चल जाएगा। हमको ढूंढना है इसमें 128 में कितने 2 है। आप सिंपल जानते हो 2 को अगर आप 7 बार गुना करोगे तो कितने हो जाएंगे 128। इसका मतलब है 5 आपके पास जब भी होगा वो 7 से क्या होगा अधिक, 5 की संख्या क्या होगी 7 से अधिक, एंड 2 आपके पास कितने हैं 7 है, देन इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। ये पिछले क्वेश्चन डाल के सारे बच्चे को 0 डालने का आदत लगा के ये लास्ट में ये डाल के आपसे गलती करा देता है। अब भैया चल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें शून्य की संख्या कितनी है, 81, 82 है, देखो 83, और कहां तक हम पहुंच गए 89 तक। अब पूछेगा इसमें शून्य की संख्या है तो है कितनी। अब सोचो ना, एक घर छोड़ के एक घर 2 तो बैठे हैं, ढेरे से नहीं 2 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए शून्य के निर्माण के हमें चाहिए एगो 5, एगो चाहिए 2। अब सोचो 5 इसमें कहां पर होगा, 2 तो बहुत सारा होगा, 5 21 में छिपा रहेगा 85 में, क्या इसी के आगे 5 जाएगा। अब सोचो ना इसमें इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, 17 गुनी 5 यानी 5 आपके पास कितने हैं 1। जब 5 आपके पास 1 है, 2 तो इसमें बहुत सारा होगा, 82 में तो आ गया, फिर आपका 84 में, फिर आपका 88 में, उतना गिनने की जरूरत नहीं है, यानी हमारा शून्य की संख्या इसमें कितना हो जाएगा 1। बहुत सब ऐसा बच्चे होते हैं वो क्या कर देते हैं ना, इसी क्वेश्चन का एक थोड़ा सा समझो उल्टा पात, ऐसे 71 गुना 72 और ऐसे ऐसे, तो वो सोच लेता है कि भाई हमने इस टाइप का क्वेश्चन बनाया, उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। बिल्कुल गलत बात। आप एक बात सोचो, 71 72 72 में तो 2 है, हमको ढूंढने हैं कि इसमें 5 है तो है किसमें, चल दिमाग लगाओ, 5 इसमें होंगे किसमें 75 में। अब 75 में क्या तो 5 है, तो 5 गुनी 5 अगुनी 3। अब 3 गुना मत बोल देना, एगो यहाँ 5 हो गया, एगो यहाँ 5 हो गया, तो कितने 5 हो गए हमारे पास, कितने 5 है 2 गो है,
इसका मतलब इसके आंसर क्या हो गए 2। चूंकि 2 तो इसमें बहुत ज्यादा होगा। चल तो ये टाइप हम लोग देख लिए। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप।